चीन के यूनान प्रांत में कुनमिंग शहर से लगभग 78 किलोमीटर दूर शिलिन स्टोन फॉरेस्ट नामक एक असाधारण प्राकृतिक चमत्कार स्थित है। 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह कार्स्ट परिदृश्य चूना पत्थर की चट्टानों का एक विशाल जंगल है, जो 270 मिलियन वर्षों से अधिक समय से प्रकृति द्वारा तराशा गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त यह स्थान न केवल भूवैज्ञानिक आश्चर्य है, बल्कि स्थानीय सानी लोगों की समुदाय की एक शाखा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी गवाह है। आइए इस पत्थर के जंगल की रहस्यमयी दुनिया में एक यात्रा शुरू करें। लगभग 270 मिलियन वर्ष पहले यह क्षेत्र एक विशाल समुद्र के नीचे था, जहां चूना पत्थर और डोलोमाइट की मोटी परतें जमा हुई। समय के साथ भूगर्भीय उथल-पुथल और पानी व हवा के निरंतर कटाव ने इन चट्टानों को अनोखे आकार दिए, जो आज तलवारों, जानवरों, पेड़ों और यहाँ तक कि मानव आकृतियों जैसे दिखते हैं। ग्रेटर स्टोन फॉरेस्ट अपनी घनी और प्रभावशाली चट्टानों के लिए जाना जाता है, जो 30 मीटर से अधिक ऊंची हैं, जबकि लेसर स्टोन फॉरेस्ट में अधिक नाजुक और शांत संरचनाएं हैं। नाएगू स्टोन फॉरेस्ट, जियुन गुफा और दादीशुई झरना इस परिदृश्य की विविधता को और बढ़ाते हैं। ग्रेटर स्टोन फॉरेस्ट में आगंतुक भूल भुलैया जैसे रास्तों से गुजरते हैं, जहां चट्टानें घनी और जटिल हैं। कुछ चट्टानों के नाम, जैसे पति की प्रतीक्षा करती महिला और हाथी पर सवार ऊंट, स्थानीय किंवदंतियों और कल्पनाओं को जीवंत करते हैं। वांगफेंग पैविलियन तक चढ़ाई करने पर इस पत्थर के जंगल का एक शानदार मनोरम दृश्य दिखता है। यहाँ के रास्ते अच्छी तरह पक्के हैं, लेकिन कुछ संकीर्ण और घुमावदार हैं, जो अन्वेषण को रोमांचक बनाते हैं। बच्चे और सक्रिय यात्री यहाँ चट्टानों को छूकर और छोटी गुफाओं में प्रवेश करके प्रकृति को करीब से महसूस कर सकते हैं। लेसर स्टोन फॉरेस्ट में चट्टानें अधिक बिखरी हुई और शांत हैं, जो एक शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करती हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चट्टान है अशीमा, जो सानी लोगों की एक सुंदर लड़की की किंवदंती का प्रतीक है। किंवदंती कहती है कि अशीमा को अपने प्रेमी से शादी करने से रोक दिया गया और वह इस जंगल में पत्थर बन गई। यह चट्टान सानी लोगों के लिए आशा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हर साल छठे चंद्रमास के 24वें दिन सानी लोग टॉर्च फेस्टिवल में यहाँ इकट्ठा होते हैं, जहाँ पारंपरिक नृत्य, कुश्ती, बैल लड़ाई और मशाल जलाने की रस्में इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति को दर्शाती हैं। शिलिन स्टोन फॉरेस्ट केवल चट्टानों तक सीमित नहीं है। नाएगू स्टोन फॉरेस्ट में डोलोमाइट और चूना पत्थर की अनूठी संरचनाएं हैं, जबकि जियुन गुफा में भूमिगत नदियां और गुफाएं हैं। दादीशुई झरना, जो 88 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, और मून लेक, जो अपने अर्धचंद्राकार आकार के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ रहने वाले सानी लोग अपनी प्राचीन पर जैसे यी लिपि में लिखे गए साहित्य और औषधीय ग्रंथों को संरक्षित करते हैं। कुछ लोग अभी भी पत्थर के घरों में रहते हैं, जो इस क्षेत्र की अनूठी संस्कृति को दर्शाते हैं। शिलिन स्टोन फॉरेस्ट न केवल एक दृश्यात्मक आश्चर्य है, बल्कि भूवैज्ञानिक इतिहास का एक खजाना भी है। यहाँ का कार्स्ट भूवैज्ञानिक संग्रहालय 1200 से अधिक प्रदर्शनियों को प्रदर्शित करता है, जिनमें प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्म जैसे कोरल, ट्राइलोबाइट्स और अमोनॉइड्स शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बारिश के अम्लीय जल ने चूना पत्थर को धीरे धीरे घोलकर इन नुकीली चट्टानों को बनाया। यह क्षेत्र 2004 में विश्व का पहला जियो पार्क बना और 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हुआ, जो इसकी वैश्विक महत्ता को दर्शाता है। कुनमिंग से हाई स्पीड ट्रेन शिलिन वेस्ट स्टेशन तक केवल 20 मिनट में पहुंचती है, जिसके बाद बस नंबर 99 आपको 45 से 60 मिनट में पार्क तक ले जाती है। निजी वाहन से यात्रा में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। पार्क सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और प्रवेश शुल्क के साथ संग्रहालय में मुफ्त प्रवेश मिलता है। पैदल चलना यहाँ की सुंदरता का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन गोल्फ कार्ट भी उपलब्ध है। मानसून के मौसम में बारिश की जांच करें, क्योंकि यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में है। टॉर्च फेस्टिवल के दौरान जून में यहाँ भीड़ हो सकती है, लेकिन उत्सव का अनुभव अविस्मरणीय होता है। शिलिन स्टोन फॉरेस्ट प्रकृति और संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण है। यहाँ की चट्टानें, गुफाएं, झरने और सानी लोगों की किंवदंतियां इसे एक अविस्मरणीय गंतव्य बनाती हैं।
चाहे आप भूवैज्ञानिक चमत्कारों के प्रति उत्साही हों या सांस्कृतिक विरासत की खोज में, यह पत्थर का जंगल आपकी कल्पना को मोहित करेगा। यह एक ऐसी जगह है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और जो हर यात्री को प्रकृति की रचनात्मकता और मानवता की समृद्ध परंपराओं की याद दिलाती है। BNT चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।